ईरान के अहवाज में बड़ा विरोध प्रदर्शन। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने AK-47 से फायरिंग की है। खामनेई के खिलाफ यहां पर विद्रोह जारी है। तस्वीरें सामने आई है, देखिए किस तरह से AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। खामनेई के खिलाफ लगातार विरोध जारी है और इस विरोध के दौरान ही AK-47 से गोलियां दागी गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन अब हथियारों के साथ भी ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आए। और ईरान के खुजिस्तान प्रांत के लाली में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मृत कमांडर कासिम सुलेमानी की मूर्ति में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सुलेमानी की प्रतिमा को जलाया। ये देखिए कासिम सुलेमानी जो सेना प्रमुख थे, इसके पहले जब उनकी मौत हुई थी तो उनको शहीद का दर्जा मिला था, लेकिन अब प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान कासिम सुलेमानी की ही मूर्ति में आग लगा दी। तो ईरान इस समय विद्रोह के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। हालांकि इस संकट का कारण ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब आशंका साजिश की भी है। आखिर क्यों इस विरोध प्रदर्शन को साजिश की आशंका क्यों माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो ईरान के खोरमाबाद का है, जहां प्रदर्शन के दौरान अली रजा पहली के समर्थन में नारे लगाए गए और इन नारों का मकसद है सरकार का तख्ता पलट। लेकिन विरोध प्रदर्शन से बगावत की राह पर चलने वाले इन लोगों ने जो शुरुआत की थी वो सरकार की मुखालफत के लिए नहीं थी, बल्कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य था ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर यह प्रदर्शन बगावत की राह पर आगे चल पड़ा। पिछले 5 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से ईरान में कोहरा मचा हुआ है। ये फासा शहर की तस्वीर है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक ऐसी ही तस्वीर कोहादाश्त शहर की है, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ सुरक्षा बलों से ही भिड़ गई। ऐसे ही 21 प्रांत में हुए प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये ईरान में बगावत के हालात बताने वाली वो तस्वीर है जो अब खामनेई की सरपरस्ती में बनने वाली सरकारों को सीधे नकार रही है। इन प्रदर्शनकारियों का एक ही मकसद है खामनेई और उनकी बनाई सरकार से ईरान को मुक्त कराना, जिसका सिर्फ एक कारण है आर्थिक हालात खराब होना, क्योंकि ईरान में एक साल में महंगाई 42.2% बढ़ गई है। इसमें खाने पीने की चीजों की कीमतें 72% बढ़ी है और मेडिकल सप्लाई की कीमतों में भी 50% की बढ़ोतरी हो गई है। यानी लगातार ईरानी रियाल की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, जिस पर विचार करने के लिए युवाओं ने सरकार पर दबाव बनाया था, लेकिन वो काम नहीं आया। हालांकि अमेरिका के दबाव के इस दौर में जहां लोगों को एकजुट होना चाहिए, वहां बिखराव के कुछ नए संकेत मिले। संकेत ये कि क्या ईरान में विद्रोह भड़काया जा रहा है, क्या खामनेई विरोधी संगठन ईरान में सक्रिय हो गया है और क्या इस विद्रोह के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग हो रही है। इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि तेहरान से शुरू हुए इस विद्रोह का प्रसार अचानक अलग अलग प्रांतों में होना साजिश का संकेत है। इसलिए ईरान की मौजूदा सरकार ने सबसे पहले इस्फहान में एक स्पेशल यूनिट तैनात कर दी है, ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। और आशंका इसलिए है क्योंकि ईरान में हर घंटे अलग अलग प्रांतों में नए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
कोहदाश्त शहर का प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। यही नहीं, असादाबाद के बसीज मुख्यालय पर हुए प्रदर्शनकारियों के कब्जे जैसी स्थिति से भी निपटने के लिए ये कदम उठाए गए। क्योंकि प्रदर्शनकारी जिस तरह आगजनी कर रहे हैं, उससे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी संकट मंडरा सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि ईरान के बाजार प्रदर्शन के केंद्र बने हुए हैं। सड़कें बगावत की आवाज को आगे बढ़ा रही हैं, व्यापारी इस बगावत को हवा दे रहे हैं और उग्र प्रदर्शनकारी संकट ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।